तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को नरपिशाच कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने पहले बीच सड़क एक अनजान शख्स पर हथौड़े से सिर पर वार किया। युवक गिर गया तो फिर वार किया और फिर ऐसा काम अधमरी लाश के साथ किया जिसे सुन आपकी रूह कांप उठेगी। शख्स ने हथौड़ा मारकर युवक का सिर फाड़ दिया, फिर मांस बीच सड़क पर लोगों के बीच खाया। तो कौन है ये नरपिशाच और जिसको इसने इतनी बेरहमी से मार डाला? वो शख्स से इसका क्या नाता था, ये विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो वारदात घटती है दमोह के देहात थाना क्षेत्र में। लोग रोजमर्रा की तरह अपना अपना काम कर रहे थे, तभी भरत विश्वकर्मा नाम का युवक वहां से अपनी बाइक से निकलता है। उसकी मंजिल महज कुछ ही दूरी पर थी। बीते दिन भाई दूज था और अपनी बहन से मिलने भरत निकल पड़ा था, लेकिन इस नरपिशाच की सनक अचानक जाग गई। हाथ में हथौड़ा और अजीब सी हरकत। अचानक ये शख्स भरत पर पीछे से वार करता है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी का भरत से कोई नाता ही नहीं था, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। हथौड़ा लगते ही भरत बीच सड़क बेसुध हो जाता है, मानो सब कुछ खत्म हो गया। उसके शरीर में हलचल होती है, जिसे देख दरिंदा फिर हथौड़ा चलाता है। उसके बाद बीच सड़क मांस का सेवन करता है। लोग अपनी बालकनी और सड़कों से पूरे नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस नरपिशाच को किसी तरह रोका जाए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां मौजूद था, लेकिन उसकी सनक इतनी चरम पर थी कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिर पर खून सना यह हैवान पुलिस और गांव वालों पर भी हमला कर रहा था। आखिर में उसे दबोच लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुड्डा पटेल अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में था और जमानत पर बाहर आया था। दमोह देहात थाना अंतर्गत समन्ना में जो मृतक भरत विश्वकर्मा है, वो आखेड़ा इमलिया चौकी का निवासी अपनी बहन से समन्ना में आज भाई दूज के दिन मिलने आया था। तो वही समन्ना के रहने वाले गुड्डा पटेल ने उसकी राड और हथौड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि वो हत्या करने के बाद उसका खून पी रहा था और मांस खा रहा था, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने अभी रक्षा में ले लिया है और आगे की कार्रवाई विवेचना जारी है। सर, कोई पूर्व में भी इसके ऊपर मामला था? हाँ, ऐसी जानकारी मिली है कि पूर्व में भी उसने अपनी पत्नी के हत्या में जेल जा चुका है। ये वारदात हमें एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला सच दिखाती है। आरोपी गुड्डा पटेल, जो पहले अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में था, उसे जमानत मिल गई और वह बाहर आ गया और जमानत मिलने के कुछ ही समय बाद उसने ये विभत्स अपराध अंजाम दिया। सवाल उठता है, आखिर किन आधारों पर ऐसी गंभीर अपराधियों को जमानत दे दी जाती है? क्या न्यायिक प्रणाली में ऐसी खामियां हैं जो समाज के लोगों को जोखिम में डाल देती है? भरत जैसे निर्दोष युवक की जान चली गई, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कानून व्यवस्था और जमानत प्रणाली में सुधार की जरूरत नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उन खामियों की भी कहानी है जो कभी कभी निर्दोष लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देती है। और भरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।